इस समय हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश जी हैं, जो अब भाजपा में पार्टी उन्होंने सदस्यता ली है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कौन क्षेत्र चुना है और भाजपा ही क्यों चुनी। जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं बहलोलपुर का रहने वाला हूं, जो कि आपके बालामऊ क्षेत्र में पड़ता है, एक 160 बालामऊ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मातृभूमि होने के कारण वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तो वहाँ की मिट्टी हमें आकर्षित करती है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि जहाँ का मैं पैदाइशी है मेरी, वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए मैं कुछ करूँ। पहले मैं अपने गांव से काफ़ी अटैच्ड रहा हूँ, सर्विस पीरियड में भी, तो गांव वालों के लिए काफ़ी कुछ करता रहा, उनकी जो भी परेशानियाँ होती रही हैं। लेकिन मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद में फिर वो आपकी पोजीशन नहीं रह पाती है, तो पूरे क्षेत्र का और कैसे मैं विकास करूँ, कैसे और उनके लिए कुछ कर सकूँ, इसलिए मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया है। तो भाजपा ही क्यों चुनी? भाजपा की नीतियों से काफ़ी मैं प्रभावित हुआ हूँ। जैसे पहले देखिए कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो इमेज बनाई इंटरनेशनली, एक इंडिया को वर्ल्ड पावर माना जाने लगा है, जो उनकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, उससे काफ़ी मैं प्रभावित हुआ। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट कर रहे हैं ऑल ओवर कंट्री, और जो गरीबों के लिए, जब मैं गांव में जाता हूं तो सब लोग मोदी जी का नाम लेते हैं। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने राशन दिया, मोदी जी ने मकान दिया, गैस दी, लाइट दी। तो कितना बड़ा ट्रस्ट है, जो गरीब पब्लिक है उसको ट्रस्ट है। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें जुड़ करके कुछ और इसको प्रमोट करना चाहिए। आप कृषि विभाग में भी थे, किस तरह से ये जो कृषि तीनों बिल भी आए उसको वापस लेना पड़ा, क्या कमियां रह गई, क्यों वापस लिया गया? सरकार ने आखिरकार, सरकार को भी क्या महसूस हुआ होगा कि जो वापस लिए गए? एक्चुअली संभवतः ये जो किसान कुछ बैठे थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, ये समझ नहीं पाए उस चीज़ को, और बहुत छोटा सा तबका एक बैठा था इन बिलों के खिलाफ। ऑल ओवर कंट्री देख लीजिए, कहीं भी किसी तरह कोई एजिटेशन नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, जो जिस तरह का सिस्टम ला रहे थे वो अल्टीमेटली किसानों के फेवर में ही था। लेकिन शायद हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए, पार्टी कन्विंस नहीं कर पाई, इसलिए उनमें एजिटेशन था। तो किसान अन्नदाता है, और गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि इतने दिनों से कष्ट में बैठे हुए हैं, इसलिए इसको बिलों को वापस किया जाए, तो उसकी भलाई के लिए किया उन्होंने। अभी जब बुआई शुरू होती हैं तो अमूमन खाद की कमी पड़ जाती है। डीएपी खाद की इधर भी आपने देखा होगा, काफ़ी लाइन लगी रही, लोग परेशान रहे। इस समय सिंचाई की आवश्यकता है तो नहरें पानी नहीं दे रही हैं, माइनर की सफाई नहीं हुई है, कागज़ों पर सफाई चलती है, तो ये सब परेशानियां भी हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, सिंचाई की बात तो मैं तो खुद ही गांव में घूमता हूँ, सारी नहरें चल रही हैं इस समय, आप देख के आइए। सबकी बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से खुदाई हुई है, नहरें सफाई हुई है, और पानी बहुत तेज़ी से हरा हरा पानी आप खुलेगा, गंगा जल बह रहा है, मैंने खुद आंखों में देखा हुआ है। नहीं तो आपकी हो सकता है कि आपने वहाँ देखा हो जहाँ चल रहा हो, क्योंकि हरदोई में बहुत से माइनर ऐसे हैं। मैं बालामऊ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं वही गाँव में घूम रहा हूँ। तो बालामऊ में भी एक सूचना आई थी, कुछ माइनर है वहाँ पर जिनकी केवल घास सफाई हुई, ना कि उनकी सीट तक साफ नहीं की। नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों देखा है कि जैसी पहले सफाई होती है तो उससे बहुत बेहतर सफाई हुई। सफाई तो बहुत अच्छी हुई है, पानी खूब चल रहा है ना। अच्छा, आप विभिन्न जगह रहे, क्या पाते हैं कि समाज में किस तरह की एक चल रही है, हिंदू मुस्लिम ये सब चलता रहता है, राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इन सबको मुद्दा बनाते हैं, इनसे वोट हासिल करते हैं, किस तरह इसको देखते हैं आप? एक्चुअली ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई अलग अलग सेगमेंट्स अपने अपने धर्म के आधार पे कटुता पैदा करें। कटुता नहीं होनी चाहिए, सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे कटुता पैदा होती है वहीं पे दिक्कत होती है। और मुस्लिम धर्म के लोग जब एग्रेसिव हो जाते हैं, ज़रा से बात को, कोई भी चीज़ को एक्शन लिया जाए तो अपने धर्म के ऊपर एक अटैक मानते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि बेसिकली इंडिया में आप हैं, भारत में हैं, तो भारतीयता पहले होनी चाहिए, आपके अंदर नेशनलिटी की फीलिंग पहले होनी चाहिए, और धार्मिक संकीर्णताएँ बाद में आनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पा रहा है कुछ समुदायों के साथ, तो वो चीज़ तो गलत है। आपको पहले इंडियन सोच रखनी चाहिए, और उसके बाद में अपना फिर धर्म का और समाज का, राष्ट्रीयता पहले होनी चाहिए। अभी आपने शिक्षा को लेकर कुछ कहा, तो किस तरह की बदलाव होना चाहिए कि बच्चे शिक्षित ज़्यादा हो सकें? एक्चुअली इसमें देखना पड़ेगा कि शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो अच्छे नागरिक बन सके, अच्छे इंसान बन सके। क्योंकि शिक्षा का पर्पज़ क्या है? सिर्फ ये नहीं कि आपको किताबी नॉलेज हो जाए। जब तक आप अच्छे चरित्रवान व्यक्ति नहीं बन पाए, जब तक आपके अंदर मानवता नहीं है, जब तक आप सेंसिटिव नहीं है इकोलॉजी के प्रति कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पर्यावरण क्या है हमारा,
और दूसरे जीवों के प्रति कैसी दया होनी चाहिए, मतलब इकोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी। और ओवरऑल अगर अच्छे नागरिक आप नहीं बन पाए तो शिक्षा का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह पाता है। इन विषयों को और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब बच्चा पढ़ के निकले तो एक अच्छा इंसान बने। फिर राजनीति पे लौटते हैं कि आपने जो विधानसभा चुनी, आपको अगर टिकट नहीं मिला फिर क्या विकल्प होगा? नहीं, मैंने तो पार्टी ज्वाइन की है। टिकट मिलना न मिलना है तो पार्टी का है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं जुड़ा रहूँगा हमेशा। आपके परिवार से कोई और भी किसी पार्टी में है या? मेरा छोटा भाई बीजेपी में है वो भी। जी, कहाँ से इस समय वो हैं? वो सांडी क्षेत्र में इस समय है। पहले अरौरे का विधायक था किसी दूसरी पार्टी से। अच्छा। अब वो सांडी क्षेत्र में काम कर रहा है अपना। तो ये थे हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी, जो अब राजनीति में उतरे हैं और कहीं ना कहीं बालामऊ विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि इनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन उनका कहना है कि वो पार्टी में आए हैं, पार्टी की सेवा करने आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं, टिकट उनके लिए मान्य नहीं रखता। मैं सर्किल के लिए सुधांशु में संशु।